वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंटीग्रेटेड कोर्स की आपको क्लास नंबर 14 है जो आपको कराएंगे। इंटीग्रेटेड सीसीएस रूल्स का कोर्स है, आपको ऑलरेडी पता है। डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग एमसीआरई, आईआईटी, एनआईटी, आईसर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट, सुपरिंटेंडेंट, डब्ल्यू जैसे एग्जामिनेशंस में आपके काम आता है। कोर्स को अगर ज्वाइन करना है सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस का, तो व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, इस पर क्वेरी आप रेज कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लीव रूल्स की क्लास नंबर 4 है। लास्ट में आप देखोगे क्लास नंबर 12, क्लास नंबर 13 हमने आपको पढ़ाया, क्लास नंबर 12, क्लास नंबर 11 ये लीव रूल्स के बारे में पढ़ाया। तो कंटिन्यूएशन में ही लीव रूल्स की अगर आप देखोगे तो क्लास नंबर 4 है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रूल नंबर 29 तक ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 30 का। तो रूल नंबर 30 के अंदर हम पढ़ते हैं कम्यूटेड लीव्स के बारे में। कम्यूटेड लीव्स के बारे में तो देखो, कम्यूटेड लीव्स का जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ लीव्स आप कम्यूट करा सकते हैं ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, ड्यूरिंग एंटायर सर्विस कितना होता है बच्चों? ड्यूरिंग एंटायर सर्विस 180 डेज HPL, हाफ पे लीव। ये हम बताएंगे HPL हमने क्यों लिखा है। विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। सबसे पहली बात, कमिटेड जो लीव्स हैं उसकी अगर आप डिडक्शन करेंगे किसी लीव अकाउंट से, तो किस लीव अकाउंट से डिडक्शन होता है? उसका डिडक्शन होता है आपका हाफ पे लीव से। ठीक है, हाफ पे लीव का मतलब जितने भी लीव्स आप डिडक्टेड करोगे उसके डबल द नंबर ऑफ लीव्स HPL में से डिडक्ट की जाएंगी। ये कमिटेड लीव्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो HPL अगर आप देखोगे मैक्सिमम 180 दिन आपको अलाउड किया जाता है कम्यूट कराने के लिए ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। इसमें क्या है, किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह की यूज्ड को जो लीव्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी वजह से, जो पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपको ग्रांट कर सकती है, कम्यूटेड लीव इसको हम बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेड लीव्स को क्या रिक्वेस्ट पे ग्रांट किया जा सकता है? यहां पे लिख सकते हैं, कम्यूटेड लीव्स में बी granted on the government servants request or not। तो इसका जो आंसर है आपका वो रहेगा यस। ठीक है, कि उसको ग्रांट कर सकते हैं। कब ग्रांट कर सकते हैं? व्हेन EL अर्नड लीव इज ड्यू टू हिम। जब अर्नड लीव उनकी ड्यू होती है उस टाइम पर कमिटेड लीव्स को हम क्या कर सकते हैं? ग्रांट कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, चल, तो कमिटेड लीव के बारे में हमने क्या सीखा कि कमिटेड लीव नॉट एक्सीडिंग half the amount of half pay leave। half pay leave may be granted on मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पे हमने बता दिया यही कि इसी इसी क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा हुआ है। क्या आंसर छिपा हुआ है? ये आपका आंसर है, नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव।
तो हाफ पे लीव, अब देखो यहाँ पे सपोज करें हाफ पे लीव आपके पास 100 है, तो इसका मतलब क्या है, वो टोटल है तो 50 डेज। तो 50 डेज से ज़्यादा आपको कमिटेड लीव ग्रांट नहीं की जा सकती मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर। इतना सा क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को आपने लर्न करना है, इसी स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आंसर दोनों हमारे छिपे हुए हैं। रूल नंबर 30 है, बात करता है कमिटेड लीव्स की। इसके बाद आ जाता है लीव नॉट ड्यू, ठीक है, LND। LND बोला जाता है लीव नॉट ड्यू। अच्छा, ये क्या होता है लीव नॉट ड्यू? आज आपके पास लीव नहीं है, कल आप उस लीव के बैलेंस में से उसको डिडक्ट कराओ तो लीव नॉट ड्यू होता है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये? और मैक्सिमम जो लीव नॉट ड्यू है वो 360 डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट आप ले सकते हो, ठीक है। तो लीव नॉट ड्यू मैक्सिमम 360 डेज एंटायर सर्विस, ठीक है। एंटायर सर्विस में कितना है, 360 डेज है जो लीव आप ले सकते हो। लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड टू हाफ पे लीव ही इज लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर। ये कंडीशन होती है कि जो HPL आप बाद में अर्न करोगे, HPL अर्न देयर आफ्टर, HPL अर्न देयर आफ्टर, यहाँ पे लिखेंगे LND शैल लिमिटेड। कहाँ तक लिमिटेड हैं ये, HPL ऑन देयर आफ्टर तक लिमिट है, हो सकती हैं, ठीक है। यानी अगर आप रूल के अंदर आप पढ़ोगे तो लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड टू द हाफ पे लीव दैट इज अर्नड देयर आफ्टर। आज आपके पास है नहीं, कल को जो भी आप अर्न करोगे उसमें से इनको माइनस किया जाएगा, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अगर मानो किसी को लीव नॉट ड्यू दी और वो सर्विस से रिजाइन कर देता है या रिटायर हो जाता है वॉलेंट्री बेसिस पर, बिना ड्यूटी पे वापस आए, तो लीव नॉट ड्यू कैंसिल मानी जाएगी और उनका जो रेजिग्नेशन है और रिटायरमेंट है वो जिस डेट से हुआ इफेक्टिव, उस डेट से उनसे सैलरी रिकवर की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीव नॉट ड्यू। ये पढ़ेंगे, ये गारंटेड, हम इसको लिखेंगे गारंटेड, ठीक है। ये लिख दिया, बट एम्प्लॉय कर देता है रिजाइन या ले लेता है VRS दैट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद क्या होने वाला है, लीव नॉट ड्यू के बाद इसमें क्या होगा, इस केस में आपसे रिकवरी होगी, रिकवरी ऑफ लीव सैलरी, लीव सैलरी, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, लीव सैलरी से रिकवरी होती है। ये चलो ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, इसका जो आंसर है ये, इसका जो मतलब है, इसका मतलब क्या है, रिकवरी, रिकवरी ऑफ लीव सैलरी। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसके अंदर से निकलते हैं जब आप थ्योरेटिकल सेक्शन को पढ़ते हो। यही क्वेश्चंस आपसे मॉक के अंदर पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और टॉपिक वाइज जो स्टडी है उसको करते हुए चलना है। तो ये लीव नॉट ड्यू है जो हमने अभी आपको पढ़ाया, मैक्सिमम 360 डेज एंटायर सर्विस में आप ले सकते हो। LND को लिमिटेड किया जा सकता है कि जितने भी HPL आप अर्न करेंगे इसके बाद में उसमें से माइनस इसको किया जाएगा। लीव नॉट ड्यू अगर ग्रांटेड किया जाता है बट एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है या VRS ले लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, उतने डेज का मतलब इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजें होंगी, LND। एक तो लीव नॉट ड्यू है जो वो कैंसल्ड मान दी जाएगी आपकी, जिस डेट से आपने रिजाइन किया हुआ है, ठीक है, उस डेट से क्या है, कैंसल्ड मानी जाएगी। और दूसरा पॉइंट है रिकवरी है आपकी लीव सैलरी के अंदर की जाएगी, ठीक है। चलो अब आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को बोलते हैं EOL भी कह सकते हैं, या आपको इस तरह से लिखा मिलेगा कहीं EXOL, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। तो दोनों तरीके से आपको मिलेगा, तो आपने समझ जाना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की बात करते हैं, और रूल नंबर में आता है 32 के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव किस केसेस में ग्रांट की जाती है? ठीक है, ग्रांटेड इन द केसेस, यहां पे अब हम केस लिखेंगे। व्हेन नो लीव एडमिसिबल, जब आपको और कोई लीव एडमिसिबल ना हो तब आपको ये ग्रांट की जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये होता है। अदर लीव एडमिसिबल, ये भी केस हो सकता है कि अगर एडमिसिबल है भी, अदर, यहां पे लिखेंगे अदर लीव एडमिसिबल बट एम्प्लॉय चाहता है कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिले, बट एम्प्लॉय अप्लाइज इन रिटर्न रिक्वेस्ट। एम्प्लॉय खुद से एक रिटर्न रिक्वेस्ट डालता है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चाहिए, तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है। ठीक है, अब देखो वैसे तो ये परमानेंट एम्प्लॉयज को दी जा सकती हैं, लेकिन क्या नॉट परमानेंट को भी दी जा सकती हैं? नॉट परमानेंट, या एक तरह के क्वासी वर्ड यूज हम करते हैं जिनको हाफ परमानेंट कहेंगे, क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय may got extraordinary leave by the president's order। प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, अगर भारत के राष्ट्रपति ऑर्डर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्सेप्शनल केस। ठीक है, क्योंकि वैसे तो भारत के राष्ट्रपति अलाउ करेंगे नहीं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में अगर अलाउ करते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो नॉट परमानेंट एम्प्लॉयज को भी दी जाती है, और जिसमें कितने दिन तक दी जा सकती है लीव, नोट आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, वो 3 मंथ्स हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, 3 मंथ्स हो सकता है। 6 मंथ उनको मिल जाएगी जिनकी 1 ईयर की सर्विस हो जाती है। मैक्सिमम 6 मंथ्स हु कंप्लीटेड 1 ईयर सर्विस, उनको फिर मिल जाएगी भाई 6 मंथ की। मैक्सिमम 18 मंथ्स की भी मिल जाएगी, 18 मंथ्स। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी का कोई ट्रीटमेंट हो, पिलियरिसी का ट्रीटमेंट हो। ठीक है, लेप्रोसी, कैंसर का ट्रीटमेंट हो, लेप्रोसी का ट्रीटमेंट हो। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने स्टडी लीव के बारे में जरूर पढ़ा है, जिसको हम स्टडी लीव बोलते हैं, लेकिन स्टडी लीव क्या है? स्टडी लीव भी तो एक्स्ट्रा लीव है एक तरह से, स्टडी लीव। तो ये 24 मंथ्स है, 24 मंथ्स, लेकिन ये है क्या है? तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है, लेकिन ये कब ग्रांट की जाती है? इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आप कोई ऐसी स्टडी करने वाले हो जिससे भारत सरकार का या देश का या गवर्नमेंट का, जिसके अंडर आप जॉब करते हैं, उसका कोई बेनिफिट है पब्लिक इंटरेस्ट के वे में, ठीक है, समाज कल्याण के वे में अगर बेनिफिट है, तो स्टडी लीव आपको ग्रांट की जा सकती है, जो मैक्सिमम होगी आपकी 24 मंथ। बात करते हैं अगर CGHS के ऑफिसर्स को छोड़ दो, वहाँ पे 36 मंथ मिलती है। ठीक है, लेकिन 24 मंथ है जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया जाता है 24 मंथ्स का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है,
तो ये बात है जो आपको बतानी थी। बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं ऑल एक्सपेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। 32 नंबर रूल है हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव के बारे में। तो करीब करीब आप देख रहे होंगे अराउंड 15 मिनट्स के आसपास आपकी क्लास हो चुकी है। तो अपने जो पॉजिटिव ओपिनियंस हैं या आपके सजेशंस हैं, मोस्टली रिकमेंड किए जाते हैं आप लोगों से कि आप वीडियो को लाइक करते चलें, अपने जो कमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करें, ताकि नेक्स्ट क्लासेस हम जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर पाएँ। तो ये तो लीव्स की हमने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की, तो आपको लगता है परमानेंट एम्प्लॉयज़ की हमने बात की, लेकिन क्या प्रोबेशनर को भी लीव ग्रांट की जाती है? क्या किसी ऐसे एम्प्लॉय को भी लीव ग्रांट की जाती है जो अप्रेंटिस बेसिस पर जॉब करता है ना? तो ऐसी बात की जाती है। देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपका 32 नंबर रूल के अंदर पढ़ाया जाता है, और रूल नंबर 33 के अंदर यही बात पढ़ाई जाती है जो हमने आपको बताई। ठीक है, लीव टू प्रोबेशनर, लीव टू प्रोबेशनर। एक तो ये होगा लीव टू प्रोबेशनर, दूसरा होगा लीव टू एन अप्रेंटिस। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है इसी रूल के अंदर आपको डिस्कस करके बता देंगे। अब यहाँ पे प्रोबेशनर की बात आती है। देखो, अगर प्रोबेशनर ने परमानेंट होना है तो लीव्स कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, इफ substantively became permanent, तो लीव क्या है? ग्रांटेड रेगुलरली। ठीक है, एंड इफ ओनली अप टू प्रोबेशन, then leave only during this टाइम। ठीक है, तो इतने ही टाइम तक आपको लीव ग्रांट की जाएगी। ये तो था प्रोबेशनर का। अब बात कर लेते हैं अप्रेंटिस की। देखो, अप्रेंटिस में क्या है? अप्रेंटिस में दो केसेस आपने याद रखने हैं। एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव उनको मिल जाएगी रूल 32 अकॉर्डिंगली। ठीक है, रूल 32 अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का प्रोविजन है रूल नंबर 32 के अकॉर्डिंगली। दूसरा जो प्रोविजन है वो क्या है? वो प्रोविजन है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी इनको लीव मिल सकती है। ठीक है, मेडिकल लीव जिनको बोलते हैं, मेडिकल लीव। लेकिन जो मेडिकल लीव है वो मैक्सिमम 1 मंथ हो सकती है। ठीक है, कितना हो सकती है? मैक्सिमम 1 मंथ ड्यूरिंग अप्रेंटिस ईयर, ड्यूरिंग अप्रेंटिस ईयर। ठीक है, 1 मंथ हो सकती है। और इस ड्यूरेशन में क्या होगा? आपको हाफ सैलरी है जो गिवन होगी, हाफ सैलरी। ऐसा प्रोविजन है कि मेडिकल लीव के बेसिस पर आप 1 मंथ की है ड्यूरिंग अप्रेंटिस, एनी अप्रेंटिस ईयर, आप क्या कर सकते हो? 1 मंथ तक की मेडिकल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, जिसमें जो लीव सैलरी है वो हाफ पे के बराबर आपको मिलेगी। ठीक है, हाफ पे के बराबर जो है आपको लीव सैलरी ग्रांट की जाती है। ये प्रोविजन है अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चल अब पढ़ते हैं हम लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, LPR। ठीक है, LPR क्या होता है आपका? लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। ये है आपका रूल 38। ठीक है, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। अच्छा, ये होता क्या है, कब ये दिया जाता है? तो सबसे पहले हम एवरी टाइम, हमेशा हमारी अप्रोच यही रहती है कि मैक्सिमम कितने दिन होता है ये हम पढ़ लेते हैं। तो मैक्सिमम 300 डेज आपको जो ग्रांट किया जाता है,
लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके अर्न्ड लीव्स भी होती हैं और साथ के साथ में टुगेदरली हम ज्वाइन करके चलते हैं हाफ पे लीव्स को। 300 डेज आपको अलाउ किया जाता है। ठीक है, पहले ये 240 दिन हुआ करता था, जो 300 डेज है पहले ये 240 हुआ करता था, लेकिन 2004 में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की, जो इन रूल्स को बनाते हैं, उन्होंने इसको 300 डेज किया हुआ। ठीक है, एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है जो इस 300 डेज के अंदर है, नोट। हम यहाँ पे नोट लिख देते हैं बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में, नोट। बिल्कुल आप इस चीज को याद रख लेना, डजंट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है, ये क्लियर है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 300 डेज का जो आपका लीव प्रिपरेटिव होगा रिटायरमेंट से पहले पहले, इसमें अर्न्ड लीव और एचपीएल जोड़ के 300 दिन तक आप ले सकते हो, बट आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इन 300 दिनों के अंदर नहीं आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब अगर आप फॉरेन सर्विस में चले जाते हो, अगर कोई एम्प्लॉय, और उस टाइम पे वो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट मांगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉरेनर एम्प्लॉयर के साथ में जो कंकरेंस रहता है अथॉरिटी का कि देना है या नहीं देना है, उस बेसिस पर आपको लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट दिया जाता है। ये बात आपको क्लियर हम बता देते हैं। लेकिन मेनली अगर आप पढ़ना चाहोगे इसके बारे में लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट के, तो इसका जो एक्सटेंट है अर्न्ड लीव और एचपीएल का जोड़ते हैं 300 डेज टुगेदरली यू कैन अप्लाई एंड एक्सटेंडेड अप टू एंड इंक्लूड्स द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट तक भी ये इंक्लूड हो सकता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। क्लियर? चलो, ये लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट का प्रोविजन है जो हमने आपको अभी बताया। अब देखो इस इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर क्या आपको बेनिफिट मिलता है। लीव रूल्स का अगर आप देखोगे तो अभी तक मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इतना डीपली हमने लीव रूल्स के बारे में नहीं पढ़ाया है। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो आपके पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट आज हमने बात की है इसके अंदर, जिसमें कंटिन्यूसली आप देखोगे ऑल हम रूल नंबर 1 से लेके 38 तक अभी पहुंचे हैं। तो इस तरह से जितने भी रूल्स हैं, चाहे ब्रीफली बात करें या डिस्क्रिप्टिवली बात करें, आपको लीव रूल्स हम पढ़ाते हुए चलेंगे। और इस सेशन के बाद में, यानी कि जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, इस कोर्स के बाद में कभी लीव रूल दोबारा पढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली मैराथन क्लासेज एंड रिवीजन क्लासेज हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि थ्योरेटिकल सेक्शन है वो कंप्लीटली हम करवा चुके होंगे आपके। तो अगर आपने इनसे पहले जो लीव रूल नंबर 4 है, ये इससे पहले 3rd भी आया, 2 भी पढ़ाया, 1 भी पढ़ाया हमने, तो वो क्लासेस डेफिनेटली आपने देखनी है। बस करना क्या है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाना है और जो न्यूली क्लासेस हमने ऐड की हैं उनके अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर क्लासेस आपको विजिबल नहीं है तो ओनली फॉर मेंबर्स हैं वो, इसलिए आपको विजिबल नहीं होगी। ठीक है, बाकी फर्दर आपके सजेशंस हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप प्लीज़ अपने सजेशंस एंड कमेंट्स को पुट करके जाएं। एमसीआरई, आईआईटी, एनआईटी, अदर डिफरेंट एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए, सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर जो गिवन है 3073144291, इस पर आप हमें व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि इस पर कॉल है, वॉइस कॉल है, वो अलाउड नहीं होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।